आज का हमारा जो विषय है वो है प्रार्थना का। क्या है हमारा विषय? प्रार्थना का। आज ये हम परमेश्वर के वचन में चलें। निकालिए पहला कुरिन्थियों की किताब, इसका 9 अध्याय और इसका 27 पद। परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। बस प्रभु के वचन में संत पौलुस ने क्या कहा है? मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ। मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करूँ और आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। ये जो वचन है ये पौलुस ने बोला है, और पौलुस ने सिर्फ अपने आप के लिए नहीं कहा। आज मैं पढ़ रहा हूँ और आप तमाम सब लोग इस वचन को पढ़ रहे हैं और इस वचन को सुन रहे हैं, तो ये वचन आप सभी के लिए है। आप अपने मन में ये बोले, ये वचन मेरे लिए है, ये वचन मेरे लिए है। तो ये वचन ये किसके लिए है? मेरे लिए, यानी आपके लिए, मेरे लिए। तो इसका वचन में लिखा है कि मैं अपनी देह को मारता कूटता हूँ। मारना कूटने का मतलब ये नहीं कि हैंडरों से लिया और अपनी देह को घायल कर रहे हैं, मार रहे हैं, परंतु मैं अपने आप को कंट्रोल कर रहा हूँ, नियंत्रण में ला रहा हूँ, अपने आप को मैं अनुशासित कर रहा हूँ। अपने आप को कंट्रोल में लाना है, अनुशासित करना एक मसीही जीवन, एक विश्वासी जीवन के लिए आवश्यक है। ध्यान से सुने, हमारा ये जो जीवन है प्रभु ने अपने लहू के द्वारा हमें खरीद लिया है, मोल ले लिया है। अब हमारा ये जीवन हमारा अब खुद का नहीं है, हम बिक चुके हैं। यानी प्रभु यीशु मसीह ने हमें खरीद लिया है मोल लेकर। अब उसके कानून चलेंगे, उसकी इच्छाएं चलेंगी, उसकी योजनाएं चलेंगी। मेरा जो तात्पर्य होना चाहिए, मेरा जो दर्शन होना चाहिए, मेरा जो लक्ष्य होना चाहिए, वो होना चाहिए कि मेरे जीवन से कैसे प्रभु को महिमा मिले, कैसे मैं अपने प्रभु की सेवा करूं। और इस सेवा को करने के लिए और इस महिमा को करने के लिए मुझे अपने जीवन को खर्च करना है। परंतु मुझे अपने आप को केवल हमें सोचना नहीं है। सोचने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं प्रचार कर रहा हूँ, बड़ा अच्छा हो रहा है और आप सुन रहे हो, परंतु सुनना ही अच्छा नहीं है कि आप सुन के ताली बजाएं, बल्कि आपको यह होना है कि अब मुझे कैसे प्रभु की इच्छा को पूरा करने के लिए अपने आप को कंट्रोल करना है। हर चीज़ से मुझे अनुशासित करना होगा अपने जीवन को। वो कहता है कि ऐसा ना हो कि मैं निकम्मा ठहरूं। यानी जब प्रभु आएंगे तब उन लोगों को, जो लोग भविष्यवाणियां करते हैं, प्रभु कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता। लोग कहेंगे क्या प्रभु मैंने तेरे नाम से लोगों को चंगा नहीं किया? प्रभु कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता, मैं तुम्हें नहीं जानता। इतनी सेवा करने के बाद और अगर प्रभु आए और हम प्रभु के इन दुखद शब्दों को सुने कि मैं तुम्हें नहीं जानता। मुझे आज लगभग 26-27 साल हो रहे हैं प्रभु की सेवा को करते हुए, और प्रभु आए और मुझे ये आशा हो कि अब मेरा प्रभु मुझे लेकर जाएगा, क्योंकि मैंने तो इतने साल प्रभु की सेवा को किया है। और प्रभु आए और कहे मैं तुझे नहीं जानता, तो सोचो मेरे मन पे क्या बीतेगी। और वो जो उसका निर्णय होगा ना, वो पहला और आखिरी होगा। उसमें वहाँ कोई सॉरी, कोई एक्सक्यूज़ नहीं होगा। मैं वहाँ प्रभु के कितने ही पैर पकड़ लूँगा, कोई मुझे क्षमा नहीं मिलेगी तब, क्योंकि क्षमा अभी है, अभी क्षमा है, अभी अनुग्रह है। जिस दिन प्रभु ने न्याय के वस्त्र पहन लिए और जिस दिन प्रभु आ गए, तब वहाँ पर दया, प्रेम, अनुग्रह ये बातें नहीं होंगी। वहाँ तो केवल न्याय 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 होगा। वहाँ पर कोई सॉरी नहीं होगी, कोई अप्रोच भी नहीं होगी कि फलाने भक्त से मैं अप्रोच लगवा दूंगा। नहीं, कोई अप्रोच नहीं होगी। वहाँ तो परमेश्वर आपका और मेरा व्यक्तिगत लेखा लेगा। बस मेरे जीवन साथी का लेखा भी मुझसे नहीं पूछेगा, बच्चों का पूछेगा नहीं, सबको अपना अपना लेखा खुद देना होगा। जिस दिन प्रभु आए वो न्याय के सिंहासन पर होगा, न्याय के लिए आएगा और केवल केवल आपका न्याय करेगा।
सुप्रौलुस उस क्षण को सोचकर डर रहा है और तभी वो कहता है कहीं ऐसा ना हो मैं निकम्मा ठहर जाऊं, मेरी सेवाएं बेकार चली जाएं। इसलिए मेरी सेवाएं बेकार ना हो। मैं किस लिए कर रहा हूं? ताकि जब मेरा प्रभु आए तो मुझे अपने साथ लेके चला जाए। मैं इसलिए तो सेवा कर रहा हूं प्रभु की। आप सोचो, आप पूरा महीना भर नौकरी करो और आपको तनख्वाह ही ना मिले। आप कहो मैंने नौकरी करी, पैदल आता था, बस में आता था, मेहनत करता था, 12-12 घंटे नौकरी करता था, मुझे तनख्वाह नहीं मिली। आपको कितना गुस्सा आएगा। आपका जो प्रतिफल है, आपका जो रिवार्ड है, वही आपको ना मिले। आपने मेहनत की और आपको रिवार्ड ना मिले। सोचो मैं इतने सालों से प्रभु की सेवा कर रहा हूँ, लड़कियाँ गा रही हैं, भाई गा रहे हैं, बजा रहे हैं, आप मेरे पास्टर, मेरे चर्च के पास्टर प्रचारक सेवाएं दे रहे हैं, और मानसी भविष्यवाणी करती है, शिवानी करती है, और लोग भी भविष्यवाणी करते हैं, और प्रभु इन्हें बोल दे मैं तुम्हें नहीं जानता। सोचो कैसा अनुभव होगा। क्योंकि वो अनंत काल की फिर आग में हमें छोड़ के चला जाएगा, कलेशों में छोड़ के चला जाएगा, दुखों में छोड़कर चला जाएगा, कहेगा मैं नहीं जानता। इसी रीति से वो कहता है मैं निकम्मा ना ठहरूं। सो हमारी चंगाई करना, हमारा भविष्यवाणी करना, हमारा सेवा करना, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। प्रभु अपने साफ साफ शब्दों में कह देगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। सच में अगर प्रभु आपको कहे कि मैं तुम्हें नहीं जानता, तो ये बहुत ही भयानक बात होती है। वचन में लिखा है क्या ही भयानक बात है यहोवा के हाथ में पड़ना। क्या ही भयानक बात है यहोवा के हाथ में पड़ना। क्यों पड़ना? क्योंकि जब वो न्याय करता ना, तो दूध का दूध और पानी का न्याय करता है। हमें ये चाहिए कि हम लगातार परमेश्वर के साथ बने रहें प्रार्थनाओं में। हमारा प्रार्थना का जीवन होना चाहिए। बिना प्रार्थना के हम प्रभु से नहीं मिल सकते हैं। अगर आज आपका जीवन प्रार्थना का नहीं है तो आप सावधान हो जाएं, क्योंकि अगर आपका जीवन प्रार्थना का नहीं है तो प्रभु आपसे आकर यही कहने वाले हैं कि मैं तुम्हें नहीं जानता, क्योंकि आपका रिश्ता प्रभु के साथ नहीं है। और प्रार्थना आपकी 1 मिनट या 2 मिनट या 5 मिनट का नहीं होना चाहिए। कई लोग नीचे आकर मुझे बड़ी अच्छी गवाही अपनी सुनाते हैं, भैया मुझे जब पैसे की जरूरत होती है ना, मैं बस छोटी सी प्रार्थना करता हूं, प्रभु मुझे पैसे दे देता है। कल मेरे सर में दर्द हो रहा था, ड्यूटी से आया था, भैया मैंने प्रार्थना करी, 1 मिनट की भी नहीं की होगी, प्रभु ने मेरे सर के दर्द को ठीक कर दिया था। अब सोच रहे होते हैं भैया को बता के भैया के पैरों तले जमीन निकाल रहे हैं, भैया चौंक जाएंगे, ओ प्रभु तुझसे इतना प्यार करता है। कल नीचे एक शराबी आदमी आया पिछले संडे, उसने मुझे कहा भैया प्रभु यीशु मसीह तो मेरी यूं सुन लेते हैं। अच्छा तेरी यूं सुन लेते, वो तो सुन ही लेते हैं। प्रभु मेरे प्रभु का नेचर है गवाहियां दे रहा, ताकि मैं चौंक जाऊं, बहुत चक्का रह जाऊं कि देखो एक आदमी है, शराबी आदमी है और प्रार्थना नहीं करता, ज़्यादा 1 मिनट की मुश्किल से प्रार्थना करता है, प्रभु तो इतना प्यार करता है इसे और इसकी सारी बातें सुन लेता, यही आदमी स्वर्ग जाएगा। प्रभु शराबी आदमी को तो ले जाएगा और हम जो सेवा कर रहे हैं हमें छोड़ देगा, हमें तो वो कह देगा। उसने यहाँ नहीं कहा अपने वचन में कि तुम आओगे कहोगे प्रभु हमने शराब पी थी पर हमने माफ़ी मांग रही थी ना, वो तो सेवकों के लिए कह रहा है। जो भविष्यवाणी करेंगे मैं उन्हें छोड़ दूंगा, जो चंगाई करेंगे मैं उन्हें छोड़ दूंगा, जो प्रचार करेंगे मैं उन्हें छोड़ दूंगा। सोचो जो उसकी सेवा कर रहे हैं वो उन्हें छोड़ने के लिए तैयार है। तो शराबी आदमी को क्या कहेगा कि चल तू मेरे साथ चल। हालेलुया। उसका न्याय बहुत सख्त होगा, बहुत कठोर होगा। बहुत लोग परमेश्वर को केवल एक एटीएम की तरह इस्तेमाल करते हैं। जरूरत पड़ी बटन दबाया, पैसे निकालो और चले जाओ, भूल जाओ एटीएम को। प्रभु एटीएम नहीं, आपको आपकी जरूरत को पूरा करने वाला परमेश्वर नहीं है। हाँ वो प्यार करता है, इसलिए वो हमारी जरूरत को पूरा कर देता है, क्योंकि वो जानता है ये तो बालक है, सोच इसकी छोटी सी है इसलिए। परंतु मेरा प्रभु तो
प्यार करने में यकीन करता है, क्योंकि प्रेम ही परमेश्वर है और परमेश्वर ही प्रेम है। प्रभु चाहता है कि मेरे बच्चे मुझसे एक रिश्ता बनाए, संबंध बनाए। क्या बनाए? क्या बनाए? संबंध। बोलिए संबंध। संबंध। जो संबंध होगा ना जिसका प्रभु के साथ, वही जाएगा प्रभु के साथ। अब आप चेक करो अपने से, क्या आपका संबंध आपके परमेश्वर से है? चेक करिए, संबंध है प्रभु के साथ? आपका रिश्ता प्रभु के साथ है या नहीं? संबंध अगर प्रभु के साथ अच्छा नहीं है तो वो नहीं लेके जाएगा, और अगर आपके साथ प्रभु का साथ संबंध है तो वो इस जीवन में भी आपके लिए अनेकों चमत्कार करेगा और आपको आपके साथ लेके भी जाएगा। और जहां संबंध में गड़बड़ी है वो आपको छोड़ देगा। संबंध बिल्कुल प्रभु के साथ परफेक्ट 100% बिल्कुल ठीक होना चाहिए। और वो कब होता है? जब आप प्रभु के साथ बैठते हैं। हालेलुया। जब आप प्रभु के साथ बैठेंगे तो आपका संबंध प्रभु के साथ होना चाहिए। और इसीलिए आप ये छोड़ दो कि अभिषिक्त आदमी, अगर कोई अभिषिक्त हो गया है तो अभिषिक्त आदमी तो स्वर्ग जाएगा ही जाएगा, ये कोई गारंटी नहीं होती है। प्रभु अभिषेक इसलिए करता है सामने वाले को ताकि ये मेरी सेवा के लिए इस्तेमाल किया जाए, मेरी महिमा के लिए इस्तेमाल किया जाए। पर अभिषिक्त हो गया है तो इसका कोई गारंटी नहीं होता कि वो सामने वाला स्वर्ग का भागीदार हो चुका है, वो स्वर्ग अब जाएगा ही जाएगा। सो आइए हम एक और वचन को पढ़ते हैं। निकालिए पुराने नियम से दूसरा शमूएल की किताब, पुराने नियम से पहला अध्याय और इसका 21वां पद। देखो यहां पर दाऊद क्या बोलता है राजा शाऊल के लिए। हे गिबलो पहाड़ों, तुम पर ना ओस पड़े ना और ना वर्षा हो। हाँ देखो वो बोल रहा है, हे गिलबो पहाड़ों, तुम पर ओस ना पड़े और ना वर्षा हो, और ना भेंट के योग्य उपजने वाले खेत पाए जाएं, क्योंकि वहां शूरवीरों की ढालें अशुद्ध हो गई और शाऊल की ढाल बिना तेल लगाए रह गई। हाँ देखो क्या कहता है वो, क्योंकि शूरवीरों की ढालें अशुद्ध हो गई और शाऊल की ढाल बिना तेल लगाए रह गई। तेल पवित्र आत्मा का प्रतीक होता है। दाऊद बोलता है कि जो शाऊल की जो ढाल है, यानी उसका जो बचाव है, बिना तेल लगाए रह गया, छूट गया वो प्रभु के हाथ से। एक अभिषिक्त व्यक्ति, राजा शाऊल, इस्राएल का पहला राजा, एक अभिषिक्त व्यक्ति, अभिषेक राजा, प्रभु उसे भी त्याग देता है क्योंकि उसने पहले प्रभु को त्यागा। पहले उसने प्रभु को त्यागा। ये बात आप याद कर लेना, प्रभु आपको कभी भी नहीं त्यागते हैं। ये मैं आज नेचर बता रहा हूं प्रभु का। कब त्यागते हैं प्रभु? जब आप प्रभु को त्याग देते हैं। और ये प्रभु का नेचर है। उसके साथ मैं इतने वर्षों से रहा हूं इसलिए मैं बता रहा हूं। उसका नेचर ऐसा है, जब वो त्यागता है तो भूल भी जाता है वो कि मेरे साथ था कभी। उसका नेचर भी ऐसा है, फिर वो भूल जाता है कि मेरे साथ था। उसके मैं उदाहरण देता हूं आपको कि कौन ऐसे बाइबल के ऐसे पात्र रहे जिन्हें प्रभु ने त्याग दिया। प्रभु यीशु मसीह का चेला यहूदा इस्करियोती, जिसने प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया। प्रभु यीशु मसीह ने उसे अभिषेक किया, चुना अपनी सेवा के लिए, परंतु प्रभु यीशु ने नहीं छोड़ा, उसने प्रभु को छोड़ा। और जब उसने प्रभु को छोड़ा तो प्रभु ने भी उसे छोड़ दिया। यहूदा इस्करियोती, अभिषेक चला गया, छूट गया, अलग हो गया। दूसरा, ये राजा शाऊल, जिसे इसने प्रभु को छोड़ा और फिर प्रभु ने भी इसे छोड़ दिया और कहा मैं तुम्हें नहीं जानता। और यहां तक कि अपने नबी के द्वारा 2 बार दाऊद को यह भी कहलवा भेजा कि मैं तेरे शत्रु को तेरे हाथ में कर दूंगा, तू उसे घात कर देना। बताओ, जो प्रियदास, प्रिय बेटा, जो शाऊल पहले प्रभु का प्रिय था, अब वो प्रभु के लिए शत्रु हो जाता है। और दाऊद को ये बोलता है कि मैं अब उसे तेरे हाथ में कर दूंगा, उसका तू घात कर देना।
क्योंकि उसने प्रभु को पूरी तरह त्याग दिया था, छोड़ दिया। तो प्रभु भी छोड़ देता है। प्रभु भी ऐसे हो जाते हैं, मैं आपको नहीं जानता, आप कौन हैं। तभी तो वो आकर कहेगा, हे दुष्ट लोगों, मैं तुम्हें नहीं जानता। भूल जाएगा कौन हो तुम, मैं नहीं जानता, क्योंकि तुमने तो मुझे छोड़ ही दिया था, प्रभु कहता है। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण, लूसीफर, शैतान, परमेश्वर का आराधक, राइट हैंड परमेश्वर का, स्वर्ग में विराजमान रहता था, सबसे सुंदर रहता था। और उसने जब प्रभु को त्यागा, प्रभु को छोड़ा, तो प्रभु भी उसे भूल गया। और आज प्रभु के लिए वो दुष्ट है, लूसीफर है, शैतान है, आप जानते हैं। सो प्रभु का ये नेचर है, ये स्वभाव है। अगर आपने उसे छोड़ा तो वो आपको भूल जाएगा। हालेलुया। कई लोग आकर मुझे कहते हैं, भैया हमें चर्च कितनी बार आना होगा। तो सवाल जवाब यही है, आप लोगों ने सुन लिया कि अगर आपने उसे छोड़ा तो वह भी आपको छोड़ देगा परमेश्वर। और प्रभु ने अगर आपको छोड़ दिया तो बाहर शैतान है। पिछली बार मैंने आपको बोला था, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, चोर चोरी करने, घात करने और नष्ट करने आता है, मैं इसलिए आया कि तुम्हें जीवन दूं। चोर किस लिए आता है? चोरी करने, घात करने, नष्ट करने। आपके जीवन में सारे बातें दुखदाई होंगी, परिणाम उल्टे हो जाएंगे। अगर हम पुराने नियम में देखें, इस्राएली लोग जब जब प्रभु के संग चलते थे, दिन के अंदर प्रभु उनके साथ बादल में होके चलता था और रात में आग के खंभे में होके चलता था, प्रभु की उपस्थिति में होते थे। और जब जब इस्राएली लोग प्रभु की उपस्थिति में होते थे, तब तक वो पलस्तियों पे, अमालेकियों पे, दूसरी और जातियों पे प्रबल होते थे। और जब जब वो प्रभु की उपस्थिति को छोड़ दिया करते थे, प्रभु को त्याग दिया करते थे, अपने मन अनुसार चलते थे, पाप करते थे, तब तब इस्राएली लोग गुलामी में चले जाते थे। तब तब उनके जीवन में दुख आता था, संकट आता था। सावधान, आप गुलामी में कब जाएंगे? आप समस्याओं में कब जाते हैं? आप सतावों में कब जाते हैं? जब आप प्रभु को त्याग देते हैं, जब आप प्रार्थना नहीं करते, तब आप प्रभु को जब त्याग देते हैं, तब तब आप गुलामी में चले जाते हैं। आप गुलामी में किसकी जाते हैं? बीमारी की गुलामी में चले जाते हैं। आप पर कौन सी चीज रूल करती है? आप पर गरीबी रूल करती है। गरीबी आप पर प्रभुता करती है। आप गरीबी से बाहर नहीं आ पाते हैं। आप पे दुष्ट लोग आप पर हमला करते हैं। जो कुछ भी नहीं होते गली के अंदर, वो आपको डरा कर रखते हैं, वो आपके ऊपर प्रभुता करते हैं। सो होना ये चाहिए कि आप दूसरों पर प्रभुता करें, आप गरीबी पे प्रभुता करें, आप बीमारियों पे प्रभुता करें, आप समस्याओं पर प्रभुता करें। और आप तभी प्रभुता कर सकते हैं यदि आप प्रभु के संग हो और प्रभु आपके संग हो। और प्रभु आपके संग कब होता है? जब आप उसके संग बने रहते हैं, अपना रिश्ता प्रभु के साथ बनाए रखते हैं। उसे एटीएम नहीं समझते प्रभु को, उसे जरूरत की चीज नहीं समझते आप प्रभु को, कि जरूरत पड़ेगी तो हम उसे याद कर लेंगे, जरूरत पड़ेगी, बीमार होंगे तो हम चर्च आ जाएंगे, बीमार होंगे तो हम दूसरे लोगों को बताएंगे और वो भी आ जाएंगे, जब घर में परिवार में गरीबी होगी, समस्या होगी, हम तब आ जाएंगे ना। आपको प्रभु के साथ लिपटे रहना है, प्रार्थना में बने रहना है, आपको अपना संबंध प्रभु के साथ बनाए रखना है। यहाँ केवल बीवियां ना आए, वो अपने बच्चों को भी प्रभु के पास लेके आए, अपने जवान लड़के लड़कियों को प्रभु के पास लेकर आए, वो अपने पति को प्रभु के पास लेकर आए, अपने जीवन साथी को प्रभु के पास लेके आए। क्योंकि मैं आपको क्या बता रहा हूं, परमेश्वर लेखा व्यक्तिगत लेता है, व्यक्तिगत। वो आपके बच्चों का लेखा आपसे लेगा, आपके जीवन साथी का लेखा वो आपसे लेगा। सो आपके मन में पीड़ा होना चाहिए, मेरे पति की या मेरे पत्नी की आत्मा नष्ट नहीं होना चाहिए, मेरे बच्चों की आत्मा नष्ट नहीं होना चाहिए। ये भी एक सफल जीवन जिए। और सफल जीवन जीने की कुंजी क्या है? प्रभु के साथ चलना। प्रभु के दास एक बेनीहीन, कितने लोगों ने नाम सुना है ना? अब हाथ नीचे कर ले। वो बताते हैं जब उनके रिश्ते की बात हुई, जब वो लड़की को देखने गए, वह अच्छे प्रचारक थे, वो
उनका नाम चल पड़ा था, अभिषेक में इस्तेमाल किए जा रहे थे, रिश्ता लगा। जो लड़की इस समय उनकी वाइफ है, उनको जब वो देखने गए तो लड़की के बाप ने मालूम है क्या पूछा? आपका जीवन, आप अपनी लड़की के लिए जब लड़का आएगा तो आप क्या क्या उसमें क्वालिटी ढूंढोगे बताओ? पहले तुम इस मुद्दे पे आ जाएं, क्या क्वालिटी ढूंढोगे बताओ? सारे जितनी भी बहनें हैं वो अपनी बेटियों के लिए दामाद में क्या क्वालिटी ढूंढेंगी, और जितने भी भाई लोग हैं वो अपने बहुओं के अंदर क्या क्वालिटी ढूंढेंगे बताओ? आप चाहोगे कि मैं अपनी लड़की के लिए एक ऐसा लड़का ढूंढूं जिससे कि मेरी लड़की का सारा जीवन बर्बाद हो जाए? ढूंढोगे? आप ढूंढोगे कि ऐसी बहू आए जो हमारे लड़के को लेकर दूसरी जगह चली जाए, घर खराब हो जाए? चाहोगे? पर दुनिया तो ऐसे ही रिश्ते लगाती है, बिचौलिए ऐसे ही रिश्ते लगाते हैं। हर चीज़ जांच पड़ताल करके आप अपनी लड़की ऐसे लड़के के हाथ में दे देते हैं, आप अपने लड़के को ऐसी लड़की के हाथ में दे देते हैं, परिवार खराब हो जाते हैं। मेरे सामने बहुत लोग आते हैं प्रार्थना कराने। मालूम है, सबसे पहले मैं आपकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाऊंगा, पर मैं प्रभु के वचन से आपको सिखाने का प्रयास करूंगा। आप ढूंढते हैं जातियां, हम इस जाति के हैं, हमारी जाति की लड़की होनी चाहिए, हमारी बिरादरी का होना चाहिए, हमारे समाज का होना चाहिए। हम पूरब के हैं तो पूरब की लड़की हो, पश्चिम की ना हो। वाह, ये ढूंढते हैं। आप ढूंढते हैं मेरा लड़का इतना पढ़ा लिखा है तो लड़की भी इतनी पढ़ी लिखी होनी चाहिए। हमारी लड़की जा रही है तो लड़के के पास सरकारी नौकरी तो होना चाहिए, अपना मकान होना चाहिए, ये क्वालिटियाँ हों। किराए के मकान में हमारी लड़की नहीं रहेगी, अपने मकान में रहेगी। आप माँ बाप हो, अपने बच्चों के लिए सोच सकते हो, अच्छा सोच सकते हो, सोचो, अच्छा है। परंतु जहाँ प्रभु सोचता है ना, वहाँ तक आपकी सोच ही नहीं जाती। मैं आपको गलत नहीं ठहरा रहा कि आप गलत सोच रहे हो, आप अच्छा सोच रहे हो। आप सोच रहे हो लड़की ऐसे लड़के के हाथ भी आए जो सारी जिंदगी कमाता रहे, कच्ची पक्की नौकरी ना हो, सरकारी नौकरी हो। अच्छी बात है, आप सोचो। पहली बात तो मैं आपसे पूछता हूं, सरकारी नौकरियां बची कहां? ये तो सरकार का ही नहीं पता तो नौकरी का तो लेना देना क्या? हालेलुया। प्राइवेट काम ही रह गए अब तो। बड़ी बड़ी सरकारी कंपनियां भी अब प्राइवेट होती जा रही हैं। तो कहां ब्याह हो गए? पता है, बेनीहीन के होने वाले ससुर ने बेनीहीन से सवाल क्या किया? तुम दशमांश देते हो? क्या पूछा? तुम दशमांश देते हो? बेनीहीन सुनकर चौंक गए। उन्होंने अपने ससुर को कहा कि हाँ, मैं दशमांश देता हूं। ससुर ने कहा रेगुलर देते हो? उन्होंने कहा नहीं, रेगुलर तो नहीं देता, मेरे पास कभी ज्यादा पैसा आ जाता है, ज्यादा भेंट आ जाता है, पैसा आता है तो मैं दे देता हूं प्रभु को, और ज्यादा कभी नहीं आता तो मैं नहीं देता। बेनीहीन ने जवाब दिया। ससुर ने कहा तुम है ना इमोशनल गिवर हो, भावनात्मक देने वाले हो प्रभु को, और जो भावनात्मक देने वाले होते हैं ना प्रभु को, वो हमेशा गरीब रहते हैं, और ऐसे लड़के के हाथ में मैं अपनी लड़की नहीं दूंगा। सीधा बोला कि ऐसे लड़के के हाथ में मैं अपनी लड़की नहीं दूंगा जिसका संबंध प्रभु के साथ नहीं है, वो हमेशा गरीब रहेगा। आप क्या ढूंढते हो? सरकारी नौकर, किराए पे रहने वाला ना हो, अपना मकान हो। हालेलुया। बेनीहीन के ससुर ने क्या देखा? लड़के के पास प्रभु होना चाहिए बस। नौकरी नहीं पूछी उसने, मकान नहीं पूछा, जात बिरादरी नहीं पूछी, कुछ नहीं पूछा। प्रभु है तेरे पास, प्रभु होगा तो मैं लड़की दूंगा, नहीं है तो नहीं दूंगा। हालेलुया। और बेनीहीन बोलते हैं कि मैं सुनकर चौंक गया कि ऐसा व्यक्ति जो रिश्ता तोड़ने पे खड़ा हो गया है कि मैं रिश्ता तोड़ दूंगा, मैं सुंदर हूं, सुंदर दिखाई देता हूं, मैं रेस्टोरेंट में काम करता हूं, सब बात है, मेरा परिवार अच्छा है, सब बात है, सारी बातें ये एग्री कर रहे हैं, पर मैं दशमांश नहीं देता, रिश्ता तोड़ देंगे मेरे साथ। बेनीहीन कहते हैं मैं सुनने पे मजबूर हो गया, और तब उन्होंने अपने आत्मिक पिता से भी राय ली, और आत्मिक पिता ने भी कहा तुझ पे जो कर्जा है ना वो इसलिए है क्योंकि तू प्रभु को नहीं देता है, तू प्रभु को दे। सो बेनीहीन
कि उनके पिता ने बोला, उनके आत्मिक पिता ने बोला जितना तेरे, उन्होंने बेनिहीन ने कहा मैं इसलिए नहीं दे पाता क्योंकि मेरे पास कर्जा बहुत है। बेनिहीन को उनके आत्मिक पिता ने कहा पहले अपना कर्जा लिख ले, दुनिया का कितना कर्जा तूने देना वो लिख ले। उन्होंने सारा कर्जा लिख लिया। उन्होंने कहा बेनिहीन, अब प्रभु को जो तूने देना है, जो दशमांश तूने अब तक चोरी किया वो सारा कर्जा लिख, प्रभु को तूने कितना देना है। उन्होंने सारा अकाउंट बनाया कि मैंने प्रभु को इतना देना है। और जो दुनिया का कर्जा था ना, उससे कहीं ज़्यादा प्रभु का कर्जा था। उनके आत्मिक पिता ने कहा प्रभु का कर्जा पहले निपटा, दुनिया का कर्जा अपने आप दूर होगा। और वही हुआ। जब उन्होंने प्रभु का कर्जा निपटाना शुरू किया, प्रभु को जो दशमांश उन्होंने चोरी किया, पेंडिंग दशमांश, वो देना शुरू किया ना, तो दुनिया का कर्जा अपने आप दूर होता चला गया। हालेलुया। यह है सफलता की कुंजी, यह है अमीर होने की कुंजी। अगर आज आप ताली बजा के जा रहे हो, ताली बजा रहे हो, मुझे भी बड़ा अच्छा लग रहा है, चर्च में शोर हो जाता है, पर आपके जीवन में परिवर्तन आए जब आप अपने लड़के, अपने बच्चों के जब रिश्ते ढूंढो ना, तो ऐसा रिश्ता ढूंढना कि वो सामने वाला लड़का या लड़की प्रभु में होना चाहिए। उसकी क्वालिटी ये हो कि क्या हो, वो प्रभु में। जात बिरादरी मत ढूंढो, पूरा पश्चिम मत ढूंढो, कुछ नहीं मिलने वाला, प्रभु में होना चाहिए। और अगर प्रभु में वो लड़का या लड़की होगा ना, तो आपका बच्चा सुरक्षित है। हालेलुया। वो उसका जीवन सुखमय होगा, विवाहित जीवन अच्छा जाएगा। तुम्हें रोज़ की अदालतें नहीं निपटनी होंगी, क्योंकि अगर वो प्रभु में है। हालेलुया। आपको सुनने में बड़ा अजीब लगेगा, पर मैं आपको अपने 27 साल के अनुभव में आपको बता रहा हूँ। और नहीं तो आपने तो शादियाँ करी हैं, कराई हैं, रिश्ते लगाए हैं, और अपनी बिरादरी में, रिश्तेदारों में आप शादियाँ तो देख ही रहे हैं, प्रैक्टिकल तो देख ही रहे हैं कैसे उनकी शादियां चल रही हैं। आज शादियां समझौते पर आकर टिक गई हैं। क्या उन शादियों में, उन विवाह में, उस जोड़े में आज प्रेम है, शांति है, आनंद है? नहीं। आज लड़की कहती है अब तो मेरी शादी हो गई है, 2-3 बच्चे हो गए हैं, अब छोड़ के कहाँ जाऊँ। रिश्तेदार कहेंगे अब तो 2-3 बच्चे हो गए हैं, अब कौन तेरे से ब्याहेगा, अब तो बस चल रही है। हालेलुया। आपको प्रभु के साथ अपना संबंध क्या रखना है? बनाए रखना है हमेशा।